देहे सीमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वा। ये जो हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, इससे ममता करना व्यर्थ है, इसको त्याग दीजिए। इस शरीर का कुछ नहीं होता पिताजी। इस शरीर की कितनी गति हैं? इस शरीर की 3 गति हैं सज्जनों, ध्यान से सुनना। अगर इस शरीर को जला दोगे तो 1 मुट्ठी राख बन जाएगा। अगर इस शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े बन जाएगा। अगर इस शरीर को फेंक दोगे तो गीदड़ आदि पशु खा जाएंगे, और कोई गति नहीं इस शरीर। लोग कितना इस शरीर को संभालने संभालने में लग जाते हैं। ये तो पिंजरा है साहब। हमारे अंदर जो राजहंस बैठा है वो हमारा ये पिंजरा है। इस शरीर से अधिक मेहनत करो, अधिक से अधिक भजन करो। एक दिन आपका साथ नहीं देगा ये। गोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव के ब्राह्मण से, पिताजी अगर मैं शरीर हूं तो शरीर मर जाता है, मैं इसको रोक नहीं पाता हूं, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? अगर मैं पैर हूं, पैर टूट जाता है, मैं उसको बचा नहीं सकता हूं। अगर मैं हाथ है तो हाथ टूट जाता है, उसको भी मैं सुरक्षित नहीं रख सकता हूं, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? ये जो शरीर के लिए ममतत्व है, इसका परित्याग कर दीजिए। इस वासना को आप त्याग दीजिए। जितने भी संसार के नियम हैं शरीर के हैं, आत्मा का संबंध तो पिताजी केवल परमात्मा से है। आप एक घर के कोने में बैठ करके ये चिंतन करना, और चिंतन करते समय आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि चल रे योगी, कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। एक ही आवाज आएगा, चल रे योगी अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी अगर हमारे पुत्र होते हैं तो जन्म से पहले कोई सूचना देते कि पिताजी हम आ रहे। कोई ऐसी सूचना मिली? किसी बालक ने सूचना दी? अगर माता पिता भी हमारे हैं तो मरने के बाद कभी पत्र डालते हैं कि बेटा हम स्वर्ग में हैं कि नरक में? ये जन्म मरण का चक्कर ही क्या है? और एक बात और सोचना, जब हम रात में सो जाते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? हमें पता नहीं होता है। हम सो रहे, हमारे ऊपर पंखा गिर गया, गोविंदाय नमो नमः हो गए, तो सोते समय हम कहां चले जाते हैं? हमें सोने के बाद कोई भरोसा नहीं रहता। जब व्यक्ति सोता है उसे पता है कि हम कहां हैं। तो ये जागने का और सोने से पहले का ही चक्कर क्यों है? थोड़ा चिंतन करके सोचें। इतना सुंदर आपने आत्म उपदेश किया सज्जनों कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण घर छोड़ करके चले गए और जंगल में जाकर के भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ किया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी अकेला पड़ा है, माँ से कहता माँ पैसे दे। माँ ने कहा बेटा सब ले गए, अब कुछ नहीं है, तो माँ को मारने लग गया। जब माँ को पीटा तो रात्रि में उठ करके माँ गई और कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। पिताजी चले गए जंगल, मां ने कर ली आत्महत्या, अकेला पड़ा है धुंधकारी। 5 वेश्याओं को लेकर के आया सज्जनों, 5 वेश्याएं रख ली। रात्रि में निकलता डाका डाल के आता है, 2-4 बार पकड़ा गया। वेश्याओं ने सोचा हमें धन की इच्छा थी, धन हमारे पास बहुत हो गया, ये राजा की नजर पे चढ़ गया, किसी दिन राजा इसको भी दंड देगा, हमें भी देगा, हमारा धन लेगा। तो रात में वेश्याओं ने मिलकर के सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया और जलते हुए आग के अंगारे ला करके उसके मुंह में डाल दिए और उसको मार करके वहीं गाड़ करके उसका जितना धन था सब लेकर के भाग गई। सज्जनों, जीवन तो उसका अच्छा नहीं बीता, मरने के बाद धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्राओं में थे,
एक दिन मन में सोचा चलो घर चलना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज आए। संत का स्वभाव क्या है सज्जनों? संत का मतलब है जो मन में सोचे वही वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले वही कर्म में करे, उसी का नाम संत है। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, कर्म में कुछ है। वाणी से बोलते अरे महाराज हम आपका बड़ा सम्मान करते, ये है,